वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेंगो के बारे में कि जेंगो क्या है और इसको हम किस लिए यूज करते हैं। सो गाइस, जो जेंगो है वो हमारे पास पाइथन का हाई लेवल फ्रेमवर्क है जिसको हम वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो है वो यूज करते हैं। सो जेंगो को समझने से पहले हम यहाँ पे फ्रेमवर्क को समझते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। सो गाइस, जो हमारे पास फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ प्री रिटन कोड या लाइब्रेरी होती है जिसको यूज करके हम डेवलपमेंट को क्विकली जो है वो कर सकते हैं और एफिशिएंटली एप्लीकेशंस को जो है वो बना सकते हैं। फ्रेमवर्क हमें एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच या स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके हम एप्लीकेशंस को इजीली जो है वो बना सकते हैं या सॉफ्टवेयर को इजीली जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कॉमन फंक्शनैलिटीज के कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास यूजर की ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस एक्सेस और इसके अलावा जो बाकी चीजें होती हैं वो सारी हमें फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो मिल जाती है। तो इसका फायदा ये होता है कि हमें जो सारी चीजें लेट्स से यूजर की ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस कनेक्टिविटी, उसका कोड हमें खुद से जो है नहीं लिखना पड़ता। हम सिंपली जो फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन चीजें होती हैं हम उनको यूज करके जो है वो अपनी एप्लीकेशंस को इजीली जो है वो बना सकते हैं। सो फ्रेमवर्क को यूज करने से हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है, उसके साथ एफिशिएंट हो जाती है और लेस एरर प्रोन जो है वो हो जाती है। नो लेट्स कम बैक टू जेंगो। सो जो जेंगो है उसको डेवलपर्स के लिए जो है वो बनाया गया है ताकि जो डेवलपर्स हैं वो जेंगो को यूज करके जो एप्लीकेशंस होती है उसको लेस कोड के अंदर जो है वो जल्दी से बना सकें। इसके साथ ही इसके अंदर हमें मिल जाता है कि हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं इसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं, हम उनको जो है वो यूज कर सकें। तो इस तरह से जो जेंगो है वो हमारे लिए बहुत ही जो है वो यूजफुल है। इसको यूज करके हम इजीली जो हमारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसको इजीली जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्री बिल्ट इन चीजें हैं, लेट्स से कि हमारे पास सिक्योरिटी वगैरह के रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी हमें इसके अंदर जो है वो मिल जाती हैं जेंगो के अंदर। तो हम उन सारी चीजों को यूज करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो लेस टाइम के अंदर विद लेस कोड जो है वो बना सकते हैं। सो जेंगो हमें कॉमन टास्क के लिए सेट ऑफ टूल्स और लाइब्रेरीज है वो प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमारे पास राउटिंग वगैरह, डेटाबेस मॉडलिंग और HTML टेम्पलेटिंग वगैरह आ जाती है। हम इनको यूज करके जो अपनी वेबसाइट होती है उसको इजीली जो है वो बना सकते हैं। मतलब कि हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाता है जेंगो के अंदर जब हम इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और हमने सिंपली उस स्ट्रक्चर को यूज करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो हमने बनानी होती है। इसके अंदर हमारे पास राउटिंग वगैरह आ जाती है, डेटाबेस हमने किस तरीके से कनेक्ट करनी है, उसके मॉडल टेबल किस तरीके से बनाते हैं, हमने HTML के टेम्पलेट्स किस तरीके से रेंडर करवाने हैं, वो सारी चीजें हमें जेंगो के अंदर जो है वो मिल जाती है। तो हम सिंपली उनको यूज करते हैं, जो सेट ऑफ टूल्स हमें जेंगो प्रोवाइड करता है और उसको यूज करके हमारी जो वेब एप्लीकेशंस होती है हम उनको इजीली जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद हम कुछ जेंगो के कॉमन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फीचर है वो है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, जिसको कि हम ORM भी जो है वो बोलते हैं। सो जेंगो हमें ORM प्रोवाइड करता है। इसको यूज करके हम कर सकते हैं कि जो हमारी इंटरेक्टिविटी होती है डेटाबेस के साथ वो इजी हो जाती है। हम पाइथन के ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, रेदर देन कि हम अपनी SQL क्यूरीज जो है वो लिखें। तो इसका फायदा ये है कि हमें क्यूरीज जो नहीं लिखनी पड़ती, हम सिंपली जेंगो के अंदर जो हमारे पाइथन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको यूज करके डेटाबेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑटोमेटिक एडमिन इंटरफेस। इसके अंदर जो हमें ऑटोमेटिकली जो एडमिन इंटरफेस होता है वो हमें मिल जाता है। इसके अंदर हम डेटाबेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। साथ ही हमने अगर कोई चीजें वगैरह ऐड करनी है जो कि हम चाहते हैं कि हम डिफॉल्ट ऐड करें तो हम एडमिन इंटरफेस को यूज करके जो है वो इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टेम्पलेट इंजन। तो जेंगो हमें टेम्पलेट इंजन जो है वो प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके हम HTML टेम्पलेट जो है वो सर्व कर सकते हैं यूजर्स को। देन उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स भी आ जाते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स है जो कि हमें कॉमन जो अटैक्स होते हैं वेब के, लेट्स से कि हमारे पास आता है SQL इंजेक्शन वगैरह, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो हमें ये उससे जो है वो बचाता है जो इसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं जेंगो के। देन उसके बाद हमारे पास जो अगला फीचर है वो है इंटरनलाइजेशन। इसका फायदा ये है कि जेंगो के अंदर हमारे पास बिल्ट इन सपोर्ट है इंटरनलाइजेशन के, तो इसको यूज करके हम एप्लीकेशंस को जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। सो अगर हम देखते हैं ओवरऑल तो जेंगो हमारे पास एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड वाइड रेंज ऑफ वेब एप्लीकेशंस फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्ट्स टू लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो हम इसको स्मॉल एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और साथ में अगर हमने लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनानी है, लेट्स से कि जो इंस्टाग्राम है वो हमारे जेंगो के अंदर जो है वो बना, अगर हमने इंस्टाग्राम की तरह की एप्लीकेशंस बनानी है तो हम जेंगो को जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी जो है वो फीचर्स होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके हम जो है वेब एप्लीकेशंस को इजीली जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी प्री रिक्विजिट जो है वो क्या जेंगो के सीखने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो है वो पाइथन आनी चाहिए। उसके बाद आपको HTML और CSS की बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। अगर आपको पाइथन वगैरह नहीं आती, HTML CSS नहीं आते, तो फिर आप वर्चुअल एकेडमी के यूट्यूब चैनल या वेबसाइट से जो है वो इन तीनों को जो है वो सीख सकते हैं। उसके बाद फिर आप जेंगो को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये था जेंगो का इंट्रोडक्शन कि जेंगो क्या होता है और उसको हम किस लिए जो है वो यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।